और खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की कौमी वर्किंग कमेटी का आज इजलास होना है। इस बार इजलास का फॉर्मेट डीम वर्चुअल रखा गया है। कौमी ओहदेदार और मरकजी वज़रा दिल्ली से ही मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ रियासतों से रियासती सदर, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी और नेशनल वर्किंग कमेटी के अरकान अपने अपने रियासती दफ्तर से ही इस अहम मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। वर्किंग कमेटी से पीएम नरेंद्र मोदी का खिताब भी होगा। वाज़ेह रहे कि कोरोना की वजह से तकरीबन 2 साल बाद होने वाली पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि इस दौरान जहां पार्टी ने बिहार में अपनी मखलूत हुकूमत बनाई, वहीं मगरबी बंगाल में उसे शिकस्त का सामना भी करना पड़ा और उसके बाद 3 लोकसभा और 30 असेंबली सीटों के हालिया ज़िमनी इंतखाबात में इसकी कारकर्दगी ज्यादा हौसला अफजा नहीं रही। उसे जहां आसाम में बड़ी कामयाबी मिली, वहीं हिमाचल प्रदेश में बड़ा झटका भी लगा। मध्य प्रदेश में हालात कदरे मुस्तहकम रहे। ऐसे में पार्टी को तकरीबन 3 माह बाद होने वाले 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी मुस्तकबिल की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देना है और इसीलिए इस मीटिंग को काफी अहम भी माना जा रहा है। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथी पवन गौड़। पवन, बेहद अहम है ये मीटिंग जो आज हो रही है, क्या कुछ इसमें मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए ना, आपको बताना चाहूंगा कि आज की जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है वो पहली बैठक है कोरोना काल के बाद की, क्योंकि फिजिकली तौर पर शामिल नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद में आज ये बैठक रही गई। हालांकि ये जो बैठक जो है वो अब बहुत कम लोग यहाँ से दिल्ली से शामिल होंगे। इसमें 124 लोग दिल्ली से शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा जो और 36 राज्य जो हैं वहाँ लोग अलग अलग जगह से शामिल होंगे, जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अगर बात करें एजेंडा की, क्योंकि आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको देखते हुए ये बैठक बहुत बांटा गया। उसकी बात हो या 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की बात हो, उन सब बातों पर चर्चा की जाएगी। उपलब्धि को सराहा जाएगा। जनता के बीच में आगामी समय में किस तरह से कार्यक्रम बनाकर आगे जाया जाए उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। उसके साथ साथ अगर बात करें जिस तरह से कोरोना के समय पर तमाम चाहे नेता हो या आम जनता हो, जिस तरह से लोगों की मृत्यु हुई, उनको लेकर संवेदना भी व्यक्त की जाएगी और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और आगामी जो विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों के, उनको लेकर खास फोकस रहेगा। जी पवन, आपने काफी तफसीली जानकारी दी है। यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी जो तमाम तर तस्वीर पहुंच रही हैं, उससे ये भी साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं आज यहां से पार्टी में एक नया बिगुल जो है फूका जाएगा। हमने देखा कि पिछली कुछ रियासतों में मिला जुला रिएक्शन रहा है इलेक्शन में। आज जो ये मीटिंग हो रही है इन मायनों में काफी अहम है कि आगे के लिए कहीं ना कहीं अब रफ्तार पकड़ना है बीजेपी को। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से, क्योंकि आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, कुछ दिन पहले जो उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी का मिला जुला प्रदर्शन रहा था। बहुत अच्छा प्रदर्शन उसको नहीं कहा जा सकता। उसको लेकर अब चुनावी राज्यों में कहे तो एक तरह से उसके पूरे चुनाव अभियान की शुरुआत उसको माना जा सकता है। आज दिल्ली से पूरे देश भर में एक संदेश देने की कोशिश होगी। आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से लगाम यहाँ जो छठ मैया का जो व्रत हैं, जो व्रती जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ आई हुई हैं, वो उनको भी यहाँ रखा गया, क्योंकि खासकर अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में तमाम सारे लोग छठ का व्रत रखते हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार छठ के व्रत को लेकर सियासत भी जारी थी। यहाँ पूजा को लेकर पहले दिल्ली सरकार के द्वारा परमिशन नहीं दी गई, बाद में परमिशन दी गई। तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ भी दर्शाया गया है। देखिए, आप तस्वीर में देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी अब यहाँ कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसकी शुरुआत होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थोड़ी देर पहले पहुंचे थे और अब गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अध्यक्षीय संबोधन के साथ इस पूरी बैठक की शुरुआत होने वाली है।
जी पवन, तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बराह रास्त तस्वीर आपने दिखाई। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी पवन गौर, जिनसे लगातार हम तमाम तर अपडेट लेते रहेंगे। बीजेपी की कौमी वर्किंग कमेटी का आज बेहद अहम इजलास ये हो रहा है। हमने देखा कि किस तरह से अभी वहां पर जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, साथ ही साथ अमित शाह भी वहां पर पहुंच चुके हैं और अब इस बेहद अहम इजलास से मुताल्लिक तमाम तर जो तफसीलात हैं वो हम आपको पहुंचा रहे हैं। और नाज़रीन, एक और अहम खबर, नवाब मलिक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं